क्लाउड किचन ऐसा एक फूड का बिजनेस होता है जो आप एक कमरे से या लेट्स से एक छोटी 10 बाय 20 की या 10 बाय 30 की जगह से भी चला सकते हो। मिनिमम एरिया इसमें कम चाहिए होता है। इसमें ऑर्डर जो है वो आपको ऑनलाइन आता है जोमेटो और स्विगी के द्वारा। तो ये एक ऐसा मॉडल है इसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आपका और हमारा, लॉस हुआ तो वो हमारा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है, जो इंडिया में पहली बार किसी ने लॉन्च किया है और हम लोग वो फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। बहुत इजीली हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इसीलिए इसको इंडिया का सबसे इकोनॉमिकल बिजनेस भी बोलते हैं। इसमें आपको स्टाफ नहीं चाहिए, इस पे आपको शेफ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। हमारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन दोनों। इसमें आप कहीं से भी हो, कोई भी छोटी से छोटी सिटी से हो या आउट ऑफ इंडिया से क्यों ना हो, पैन इंडिया से कहीं से भी आप ले सकते हो इसको, क्योंकि इसको चलाती कंपनी है। इसमें स्पेस, इक्विपमेंट, स्टाफ का सैलरी, रोज के खर्चे, मेंटेनेंस, लाइट बिल, पानी का बिल, सारे ऑपरेशन, सारे एक्सपेंसेस कंपनी हैंडल करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। मैं वनीता आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट। जी हाँ, यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मगर इंडिया में अभी कुछ ही लोग इसको जानते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में होने वाला है। मगर कुछ लोगों को लगता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी तो है, मगर उसको इन्वेस्ट कहाँ करूं और बिना मेहनत के और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। तो मैं जहान सर से बात करूंगी, इनसे पता करूंगी किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सर से बात करते हैं और इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हेलो सर, मैंने सुना है कि आप एक यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर आए हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है। वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में पहली बार किसी ने लॉन्च किया है और हम लोग वो फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इसीलिए इसको इंडिया का सबसे इकोनॉमिकल बिजनेस भी बोलते हैं। जी सर, आपने एक बात तो बहुत अच्छी बताई कि इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट कर ले ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं होगा, मगर कम इन्वेस्टमेंट है। किसी के पास अगर एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो चाहता है कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करके और प्रॉफिटेबल बिजनेस करूं मैं। राइट। तो ये बेसिकली ऐसा बिजनेस मॉडल है विनीता जी, जिसमें कोई, चाहे वो कोई स्मॉल से स्मॉल बिजनेस करने वाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हो, नहीं करता हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई जॉब करता हो, कोई कॉर्पोरेट में हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई रिटायर्ड पर्सन हो, इस बिजनेस को सब कर सकते हैं। इतना यूनिक ही हमारा बिजनेस मॉडल है। तो सर, ये कैसे घर बैठे कर सकते हैं इसको? हाँ। जैसे मैंने सुना है क्लाउड किचन, तो क्लाउड किचन होता क्या है? अच्छा, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड किचन क्या चीज है, जिससे कि आपके व्यूअर्स को भी उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगा। क्लाउड किचन ऐसा एक फूड का बिजनेस होता है जो आप एक कमरे से या लेट्स से एक छोटी 10 बाय 20 की या 10 बाय 30 की जगह से भी चला सकते हो। मिनिमम एरिया इसमें कम चाहिए होता है। इसमें ऑर्डर जो है वो आपको ऑनलाइन आता है जोमेटो और स्विगी के द्वारा। तो एग्जाम्पल, अगर आपका कोई क्लाउड किचन हो और आपको ऑर्डर लगाना हो तो जोमेटो स्विगी से लोग आपकी किचन पे ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए कस्टमर को आपके वहां पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि कस्टमर आएगा, वो देखेगा, फिर ऑर्डर करेगा, फिर लेगा। ऑनलाइन ऑर्डर करेगा और डिलीवरी बॉय के थ्रू खाना उनके घर पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं क्लाउड किचन। तो क्लाउड किचन को घर बैठ के भी कर सकते हैं? क्लाउड किचन को देखिए, कुछ लोग हैं जो घर बैठ के भी करते हैं, बट वो घर बैठ के करना एक अरेंजमेंट है, मतलब वो प्रोफेशनल वे नहीं है, क्योंकि लाइसेंस चाहिए होते हैं इसमें काफी। तो सर, वो क्लाउड किचन नहीं होता? नहीं होता अभी है। तक तो उसी को ही क्लाउड किचन कहते हैं। घर में अगर किसी लेडी ने कहा कि मैं घर बैठ के बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हूँ फूड का, राइट, तो उसको ये कहते हैं क्लाउड किचन का नाम दे दिया। देखिए, फूड बिजनेस जो है उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग कुछ अपनी कार्ट लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उसको भी फूड बिजनेस बोलते हैं। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो भी फूड बिजनेस है। तो जो क्लाउड किचन है इसमें भी ऐसी कैटेगरीज है। हाँ, अगर आपने घर बैठ के कुछ शुरू कर लिया, बिना लाइसेंस लिए शुरू कर लिया, और लेट्स से कि एक ही टाइम पे आपके पास में 5 से 10 ऑर्डर बच गए,
तो आप वो कैसे पूरे करोगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्लाउड किचन में भी कम से कम आपको 6 से 8 लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि कटिंग चॉपिंग अलग आदमी करता है, रेस्टोरेंट का मेन शेफ अलग होता है, मैनेजर अलग होते हैं, सफाई वाले अलग होते हैं। तो ये एक पूरा एक तरीका है। बस इसमें ये होता है कि आपको सिटिंग का और मेन जगह पे शॉप नहीं लेना, आप रेंट सेव कर लेते हो, प्लस आपको इंटीरियर और उस चीज पे पैसे खर्च नहीं करने होते, इसीलिए क्लाउड किचन फेमस हो गया। अब उसको देखा देखी कुछ लोगों ने घर से भी शुरू कर लिया, वो छुटमुट ऑर्डर आ रहे हैं और वो अपने घर से वो मैनेज कर पा रहे हैं, तो ठीक है। बट क्या होता है कि अगर आपको फूड बिजनेस एक पूरा एक प्रॉपर तरीका है, मतलब ये भी एक साइंस ही है अगर मैं आपको बोलूं तो उसमें आपका हर बार सेम टेस्ट सेम टाइम पे पहुंचना चाहिए कस्टमर को, तभी मार्केट बनती है। तो वो घर से करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें एक प्रोफेशनल टीम लगती है, शेफ लोग लगते हैं, तो वो सारा उस चीज को हम क्लाउड किचन बोलते हैं। तो सर क्लाउड किचन में अगर कोई करना भी चाहेगा तो इन्वेस्टमेंट कितने की होती है? आप मान के चलें इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर की इन्वेस्टमेंट नहीं होती जो एक रेस्टोरेंट में लगती है, बाकी सब इक्विपमेंट की और वो सब इन्वेस्टमेंट है। तो एक एस्टिमेट दे पाऊं तो अराउंड 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं एक क्लाउड किचन को शुरू करने में। 10 से 12 लाख भी बहुत ज्यादा है। आपको लाइसेंस भी लेना है, आपको इक्विपमेंट भी सेटअप करने हैं आप। सर उसमें भी ये है कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है कितने क्लाइंट मिलते हैं, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, वो भी पूरी एक टेंशन होती है। जी, तो इसमें दो चीजें होती हैं कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं। एक चीज को बोलते हैं केपेक्स। केपेक्स यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी जो आपको खोलने के टाइम पे लगानी पड़ती है, यानी इंटीरियर करना, चिमनीज बनाना, इक्विपमेंट डालना, सॉफ्टवेयर डालना, सीसीटीवी डालना। दूसरा होता है ओपेक्स। ओपेक्स होता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, यानी रेंट, सैलरी, बिजली, पानी, वेस्टेज, मिसलेनियस, जो हर महीने खर्चे होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया जो शुरू में लगेगा। हर बिजनेस में स्पेशली फूड में 4-6 महीने लगते हैं, 1 साल भी लग जाता है ब्रेक इवन बनाने में। ब्रेक इवन होता है कि जैसे जितना आपका सेल हो रही है, जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही आपका खर्चा है, यानी जेब से और नहीं डालना। 1 साल जेब से और पैसे डालने पड़ते हैं फूड में। फूड का बिजनेस है बहुत अच्छा, करने में भी बहुत मजा आता है, चल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर जब नहीं चलता तो वो नुकसान भी देता है। तो इसीलिए आप मान के चलो, हम लोग किसी को सजेस्ट करते हैं, जैसे कोई मेरे से पूछे कि क्लाउड किचन या फूड के बिजनेस में, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास में 6 महीने का रनिंग कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आप वो फूड के बिजनेस में मत आइएगा, क्योंकि 4-6 महीने लगेंगे ही लगेंगे किसी भी बिजनेस को एक रूटीन में लाने के लिए। तो आप मान के चलो 15 से 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट टोटल होती है एक क्लाउड किचन खोलने में। रेस्टोरेंट में जाओगे तो अलग है। तो सर जैसे आपका है द रोलिंग प्लेट, जी, वो क्या है सर? द रोलिंग प्लेट एक बड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल है ये क्लाउड किचन के ऊपर ही। इसमें जो नॉर्मल क्लाउड किचन आप खोलते हो लेट्स से 15 लाख 20 लाख रुपए लगा के, और जो द रोलिंग प्लेट का अगर क्लाउड किचन आप लेते हो तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसमें प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं। आपको किचन नहीं खोलना होता, आपको स्पेस नहीं लेना होता। जैसे आपको कुछ काम करना है तो आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए, एक शॉप चाहिए, राइट? इसमें आपको नहीं चाहिए, इसमें आपको स्टाफ नहीं चाहिए, इस पे आपको शेफ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। डिपेंडेंसी मतलब कि आज शेफ है, कल को अगर शेफ चला गया तो आपका फूड बिजनेस अगर चल रहा होगा तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जब तक कोई नया शेफ नहीं है, या फिर आपको टेम्परेरी बंद भी करना पड़ सकता है। इस मॉडल में वो नहीं है। अच्छा, आपको 15 लाख रुपए नहीं लगाने, 12 लाख रुपए नहीं लगाने, इसमें सिर्फ ये बहुत इकोनॉमिकल है। अभी इन्वेस्टमेंट इतनी कम है कि आप, आई थिंक मैं जिसको बताता हूँ बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में आप क्लाउड किचन दे रहे हैं। मगर तो, सर ये कह सकते हैं कि कम अमाउंट में आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये एक ऐसा मॉडल है, हम हमेशा बोलते हैं कि इसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका और हमारा, लॉस हुआ तो हमारा। ओके। हाँ, मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो आप और हम आपस में बांटेंगे, अगर लॉस होता है तो वो सारा हम करेंगे। तो सर आप ये कह सकते हो कि आपने अभी तक रोलिंग प्लेट के बारे में बताया कि बिना काम किए हुए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बिना मेहनत के आप बस सिर्फ पैसे गिनिए। एआई का जमाना है, लोग घर बैठे बैठे काम बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसा कुछ निकाला, और इस बात को 6 साल हो गए ऑलमोस्ट, मतलब 5th ईयर एनिवर्सरी हमने लास्ट ईयर सेलिब्रेट करी थी। 6 साल, जी थैंक यू, 6 साल होने वाले। तो 6 साल हो गए इस बिजनेस को ऑलमोस्ट चलते चलते, और ये ऐसा बिजनेस है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ फूड का एक्सपीरियंस हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एजुकेशन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ तक पढ़ाई की ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में बहुत सारे पैसे होने चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ रहते हो, सबसे बड़ी बात ये। तो हमारे ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आप रहते हो मान लो गुजरात में कहीं पे, और आप दिल्ली में हमारे साथ ये क्लाउड किचन का काम कर सकते हो बिना दिल्ली आए।
ये हमारे साथ में क्लाउड किचन आप वहां पे कर सकते हो शुरू, जहां पे आप ना कभी आए भी ना हो, कभी गए भी ना हो। तो जाहिर है ये क्वेश्चन आएगा मन में कि फिर संभालेंगे कैसे, तो सारा संभालने का काम, मंडी जाना, वेजिटेबल लेना, डेयरी, बुचरी, ग्रोसरी, एवरीथिंग, सारा काम कंपनी करती है। आपको हम एक रेवेन्यू शेयर देते हैं। रेवेन्यू शेयर का मतलब हो गया प्रॉफिट लॉस से आप हट गए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि Yeah. प्रॉफिट हुआ तो आपका और हमारा, लॉस हुआ तो खाली हमारा। तो रेवेन्यू शेयर होता है कि जो भी सेल होगा उसका 19% हम फ्रेंचाइज को दे देंगे। ओके अब उस पहले तो सेल मान लो कि एक 100 रुपए का सेल हुआ, तो सीधा सबसे पहले 19 रुपए फ्रेंचाइज का। उसमें 100 रुपए में पहले फूड का कॉस्ट जो 40 रुपए लगता है वो कटेगा, वो बाद में कटेगा। जोमैटो, स्विगी के साथ में हम काम करते हैं तो उनका भी एक कमीशन होता है जो हर ऑर्डर पे लेते हैं 25 से 28 रुपए, वो बाद में कटेगा। आप फ्रेंचाइज को सबसे पहले 19% मिलेगा, 19 रुपए मिलेगा। ये इतना यूनिक बिजनेस मॉडल है जो आज तक किसी ने भी नहीं निकाला। मतलब मुझे बहुत प्राउड के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग 6 सिटीज में और मल्टीपल 100 रेस्टोरेंट्स क्लाउड किचन के साथ में काम करते हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं। तो सर जो द रोलिंग प्लेट और क्लाउड किचन में डिफरेंस क्या है? रोलिंग प्लेट भी क्लाउड किचन का ही बिजनेस मॉडल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो क्लाउड किचन में आपको पहले स्पेस लेना, इंटीरियर करना, स्टाफ रखना, फिर उसको चलाना, फिर रिस्क की चले या ना चले, वो सब चीजें हमने इसमें से हटा दी है। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर दी है शुरुआत की, और जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो तो हटा ही दिए, जीरो कर दिए। यानी आपके पास में नो रेंटल, नो सैलरी, जैसे हम अपनी टैगलाइन में देते हैं ये। तो सर जो फ्रेंचाइजी ओनर है, तो फ्रेंचाइजी ओनरशिप लेने के लिए क्या करना होगा उसको? उनको सबसे पहले हमारे ब्रांड जितने भी हैं उनमें से एक ब्रांड चूज करना होगा। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये 2,90,000 रुपए से शुरू होती है। ये इंडिया की सबसे कम प्राइस की फूड की फ्रेंचाइज है। तो 2,90,000 से शुरू होती है। वो जो भी अमाउंट वो ब्रांड चूज करेंगे उसका अमाउंट वो हमें देंगे और आप उस ब्रांड के मालिक बन जाओगे उस एरिया के। ओके, इतना ही काम है। या तो सर जो आपका है ये ऑल ओवर इंडिया में? तो हम लोग 6 सिटीज में, हर सिटी में 10-10, 12-12 ब्रांचेस हैं। तो आप हमसे लोकेशन पूछ सकते हैं कि कंपनी कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, ये 6 सिटीज में है। हमारी अलग अलग लोकेशंस पे किचन है। जैसे दिल्ली में हमारी 13 किचन है, रोहिणी में, मॉडल टाउन में, साकेत में, जीके में। तो अगर आपको सबसे पहले तो ब्रांड और वो कौन सी लोकेशन पे लेना है वो चूज करना होगा। तो सर अगर कोई फ्रेंचाइजी ओनर है तो उसने कोई ब्रांड लिया, तो उसके बाद में वो ट्रैक कैसे करेगा कि कितनी सेल हो रही है? तो जिसने भी वो फ्रेंचाइज ली हुई है उसके मोबाइल पे जोमैटो और स्विगी की एक बिजनेस ऐप डलती है, जिसमें वो देख लेंगे रोज की कितना सेल हो रहा है। अच्छा, डेली अपडेट्स आती हैं उसमें? अपडेट्स भी आती हैं, और आप अपडेट नहीं हो तो ऐप को खोल के चेक भी कर सकते हो। ओके, कि आज किसने क्या ऑर्डर किया मेरे रेस्टोरेंट पे, उसने कितने पे किया, उसको कितना टैक्स लगा, अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लगा, टोटल बिल कितना आया, ये आप अपने ही मोबाइल में रोज चेक कर सकते हो और जोमैटो स्विगी की ऐप पे चेक कर सकते हो। ओके, राइट। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि आपको अपने उसमें मोबाइल से ही पता चलता रहेगा कि कितनी अर्निंग हो रही है। देखिए, हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया से बाहर के हैं और उन्होंने इसको इंडिया में लिया हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है और कुछ टेंशन नहीं है, लॉस होने का चांस कम है, कम क्या जीरो ही है, तो इसलिए बाहर के लोगों ने भी लिया हुआ है। अब अच्छा सर, इंडिया में नहीं रह के, जैसे इंडिया का है, इंडिया ने लेके फॉरेन कंट्री से भी लिया हुआ है, तो लोगों ने लिया हुआ है, लिया इंडिया में हुआ है। ओके, एग्जाम्पल कोई रहता है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, उसने दिल्ली के अशोक विहार में लिया हुआ है। ओके, तो ऐसे भी लोग हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में काम तो कुछ ज्यादा उनका है नहीं, बिल्कुल सर, उन्होंने आना भी नहीं है, तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप रह खा रहे हो। बिल्कुल सर। हाँ, आप ऑनलाइन सेल भी देख रहे हो, तो उन सबको एक ये ट्रस्ट फैक्टर रहता है कि जोमैटो स्विगी पे ही हमने ऐप दिया हुआ है कि उसी पे ही देख लो। वो तो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हजारों करोड़ रुपए की, तो उन्हीं की ऐप पे आप देख रहे हो कि मेरी कितनी सेल हो रही है, कितने ऑर्डर आए, और उस हिसाब से हम इसको कैसे चला रहे हैं। तो सर अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो फ्रेंचाइजी ओनर का मार्जिन प्रॉफिट क्या होगा? फ्रेंचाइज ओनर को 19% टोटल सेल का मिल जाता है। ओके, जो भी आपने पहले बताया अभी 19% उनको मिलता है। सर मैं पीछे देख पा रही हूँ कि मेडल्स बहुत सारे हैं, तो आप इसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये कुछ अवार्ड्स हैं गवर्नमेंट ने और प्राइवेट कंपनीज ने हमें, और द रोलिंग प्लेट को मेजरली उसके काम को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, क्योंकि हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं। मतलब एक एग्जांपल है, एक स्विगी के राइडर थे, उन्होंने 2020 में हमसे एक फ्रेंचाइज ली थी,
तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वो बहुत वायरल हुआ था, न्यूज़पेपर्स में आया था कि Okay. पहले मैं लोगों का खाना डिलीवर करता था, अब मेरा रेस्टोरेंट का खाना कोई और डिलीवर करता है। तो ये एक अचीवमेंट थी उसके लिए Okay. और हमारे लिए भी कि हर तरीके के लोगों ने हमसे जुड़ाव किया। मतलब तो कोई छोटे बिजनेस वाले हों, छोटे काम करने वाले हों, बड़ा काम करने वाले हों, मीडियम काम करने वाले हों, हर आदमी आज हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये Okay. उस चीज को लेके हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाए, तो थोड़ा अप्रिसिएशन मिला। तो सर मैं ब्रांडिंग के बारे में भी देख पा रही हूँ पीछे, तो उसके बारे में बताएंगे? ये सारे एक्चुअली मेन्यूज हैं अलग अलग ब्रांड के, जो मैंने आपको बताया था ना, द रोलिंग प्लेट के 20 ब्रांड्स हैं, तो ये सब अलग अलग ब्रांड्स के मेन्यू हैं। जैसे ये एक्सीलेंट डम्पलिंग हाउस हमारा डम्पलिंग यानी मोमोज का ब्रांड है। ओके। बाहुबली ये इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड चाइनीज फूड है, कहीं से भी ये नॉर्थ इंडियन फूड है। दाना पानी ये प्योर वेज ब्रांड है। बल्लू बावर्ची, ओए छोटू, रोजी रोटी, तो सबका अपना अलग अलग ब्रांडिंग है। हर Okay. ब्रांड की सबका अपना अलग अलग कुछ मेन्यू है और अलग अलग आइटम्स हैं। ओके। राइट। तो सर कल मैंने न्यूज में देखा कि आप दिल्ली के सीएम से मिले थे। हाँ जी, हाँ, कल वो विधानसभा में उनसे मिलना हुआ था, चीफ मिनिस्टर मैडम से। तो बेसिकली वो एक जितने भी फूड वाले थे या मार्केट के एसोसिएशंस वाले थे, वो गए थे वहाँ पे। तो कुछ मुद्दों पे डिस्कशन हुआ था, तो इसमें क्लाउड किचन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था दिल्ली से। उसमें ये चाह रहे थे कि इसमें जीएसटी होता है, वो हमें इनपुट नहीं मिलता फूड रेस्टोरेंट में। Yeah. तो मैंने रखा कि अगर हमें जीएसटी इनपुट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस सेकंड बात ये हुई कि अगर हम फूड की डिलीवरी 24 घंटे कर दें, अगर आप ऐसा कुछ लाइसेंस बना दें एमसीडी और गवर्नमेंट मिलके, तो फूड की डिलीवरी आजकल लोग रात को भी, लोगों को भूख लगती है, Yeah. बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले भी होते हैं, बट इसका कोई पर्टिकुलर प्रॉपर क्लाउड किचन का लाइसेंस नहीं है। तो अगर लाइसेंस मिल जाए, अगर आप ऐसा कुछ बना दें, तो हम अपनी सारी किचन्स को 24 आवर्स कर देंगे। मैंने अपनी ये बात रखी, उन्होंने बोला कि जरूर इसके ऊपर आगे फ्यूचर में कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे। Okay. सर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो ब्रांडिंग का कैसे पता करेगा कि मुझे उस सिटी में लेनी है? तो बेसिकली इसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया 6 सिटीज में है, Yeah. तो हर सिटी में अलग अलग किचन का एड्रेस है। हम्म। तो जैसे दिल्ली में रोहिणी, मॉडल टाउन, पश्चिम विहार ऐसा है। तो आप हमसे वो लिस्ट मंगाइए कि आपकी किचन कहाँ कहाँ पे है और हर किचन में कौन सा ब्रांड अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ब्रांड सारी किचन में अवेलेबल है, क्योंकि हमें इतना टाइम हो गया, तो बहुत Yeah. सारे ऑलरेडी लोगों ने लिया हुआ है। तो जो अवेलेबिलिटी है या जो नई किचन खुलती है, उसमें वो लिस्ट में आ जाता है। तो आप लिस्ट, आप फोन करिए या व्हाट्सएप करिए उनको बोलिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ लिस्ट बताओ कि कौन कौन से ब्रांड किस किस लोकेशन पे अवेलेबल है। उसके बाद में वो आपको भेज देंगे, उसमें से चूज करिए। तो सर जो फ्रेंचाइजी ऑनरशिप लेना चाहता है तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? हमारे पास में काफी बड़ी टीम है। आप अगर नंबर्स चला देंगे उस पे, तो हमारे सेल्स टीम के नंबर नीचे चल रहे होंगे। ब्रांड एक्सपर्ट टीम बोलते हैं उसको। तो आप किसी को भी कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए। इंफॉर्मेशन और लेनी है तो therollingplate.com हमारी वेबसाइट है, उस पर भी देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी वहाँ मिल जाएगा और फोन नंबर्स तो नीचे चल ही रहे होंगे। तो 6-8 लोग जितने के भी नंबर्स हैं, उनमें से आप किसी को भी फोन करिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। आज जो हमने जितना भी डिस्कशन किया, अगर वो आपको इसके बारे में और डिटेल में भी जानना है, तो आप फोन करके उनसे भी पूछ सकते हैं। सर अगर फोन तक तो ठीक है, अगर कोई आना चाहता है आपके ऑफिस तक तो वो आ सकते हैं। मतलब हमारा दिल्ली में ऑफिस है, पीतमपुरा में, हैदराबाद में बंजारा हिल्स में ऑफिस है। कोई साउथ इंडिया से हो तो वहां पे जा सकते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो फोन करेंगे, फोन पे बात करके वो सारा एड्रेस और वो सब भेज देंगे। नहीं तो गूगल पे भी एड्रेस है, तो आप वो देख के आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।